हेलो एवरीवन। सी टेट ज्योग्राफी। सबसे पहले ना इसका सिलेबस देख लेना। सी टेट का, सी टेट सोशल साइंसेस का। मैंने ये प्लेलिस्ट बनाने से पहले फर्स्ट मैंने उनका सिलेबस ही लिखा हुआ है कि सोशल साइंसेस के अंडर हमारा फिजिक्स वो कह दिया मैंने, सिविक्स, पॉलिटी जो हमारी होती है, ज्योग्राफी होती है एंड देन हिस्ट्री, ये तीनों चीज़ें आती हैं। तो अभी मैंने ज्योग्राफी स्टार्ट की हुई है। तो ज्योग्राफी में कौन कौन से जो है चैप्टर नंबर सी टेट के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है वो पहले चेक कर लेना। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, दैट इज़ द प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो कल हमने बेसिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था, ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एज अ साइंस, ज्योग्राफी एज अ सोशल साइंसेस। तो वो पहले आप चेक कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस तरह से वीडियो बनाऊँ तो मैं उस तरह से भी बना दूँगी, बट आज मैं आपको इस तरह से जो आपको सिखाऊंगी। आज है हमारा चैप्टर 2, प्लैनेट अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। कितने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में? पहले 9 थे, अभी 8 है। तो अभी बहुत डिस्कस हम डिटेल करेंगे इस चैप्टर में। दिस सन आप दिन में देखते हैं ना, मून जो आप रात में देखते हैं, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई। जब रात हो जाती है तब क्या होता है, मतलब कि कितना ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है। तो वो कहता है कि रात की शाइन में जो भी ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं वो होते हैं हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ हैव देम ओन हीट एंड लाइट। वो कहता है कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, विच दे emit इन अ लार्ज अमाउंट्स आर कॉल्ड स्टार्स। जो कहते हैं जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी हीट होती है, ठीक है। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। कितने स्टार्स हैं रात में आप जब देखते हैं स्काई में, तो कितने स्टार्स हैं, उन सभी की अपनी लाइट है, वो किसी से लाइट नहीं लेते। सम ऑफ द स्टार्स फ्रॉम अ ग्रुप एंड फॉलो सर्टन पैटर्न। एंड जो स्टार्स एक सर्टन पैटर्न फॉलो करते हैं उनको हम कह देते हैं कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशन मीन्स कि जो स्टार्स एक सर्टन पैटर्न बनाते हैं स्काई में उनको हम बोल देते हैं कॉन्स्टलेशंस। सेलेस्टियल बॉडीज़ का पता लग गया, कॉन्स्टलेशंस का पता लग गया। अभी हम करेंगे अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेस इन स्पाइरल शेप इज कॉल्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी में क्या है, नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ डस्ट, सब कुछ गैलेक्सी के अंदर आ जाता है। यूनिवर्स इज कंपाउंड ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। जो यूनिवर्स है उसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ गैलेक्सीज, मिलियन। एंड बिग बेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टेलेशन। बिग बेयर किसकी एग्जाम्पल है? कॉन्स्टेलेशन। बिग बेयर क्या हो गया, मीन्स एक सर्टन पैटर्न फॉलो कर रहा है स्काई में। आकाश गंगा इज द गैलेक्सी ऑफ अर्थ। अर्थ की गैलेक्सी कौन है, जिनको हम मिल्की पार गैलेक्सी भी बोल देते हैं, वो है आकाश गंगा। अभी हम करेंगे सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स, इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ सोलर फैमिली विद सन एंड इट्स हेड। तो अभी हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे, सन, मून एंड अर्थ, मरकरी, वेनस, अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप सन पढ़ेंगे। जो सन के बारे में यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है उसको याद कर लेना, नोट कर लेना, सी टेट के एग्जाम में आती है। द सन इज़ अ ह्यूज स्टार। जो हमारा सन है वो एक स्टार है। स्टार है तो मीन्स क्या है, हमने पढ़ा था स्टार के पास अपनी लाइट होती है, तो सन के पास अपनी लाइट होती है। इज इन द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सेंटर में है सोलर सिस्टम में। इट्स पुलिंग फोर्स बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। जो मैंने अभी आपको बताया, सन इज अ स्टार एंड इसके पास अपनी हीट होती है, लाइट होती है फॉर द सोलर सिस्टम। उसके बाद इट्स एनर्जी एक्ट्स एज अ लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑन प्लांट अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ये हमारा सन हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा है कि सन से लेकर अर्थ का डिस्टेंस कितना है, कितना है। फर्स्ट हमारा मरकरी हो गया, यहाँ पर मरकरी हो गया, यहाँ पर वीनस हो गया, यहाँ पर अर्थ हो गया। तो उन्होंने कहा कि इतना इसका अर्थ का एंड सन का डिस्टेंस है इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर। कितना दूर है हमसे? 150 मिलियन किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर देखा सेलेस्टियल बॉडीज़,
स्टार्स देखे, उनकी अपनी लाइट होती है, सन इज़ अ स्टार। कॉन्स्टलेशन देखे, जो स्टार के एक पोर्शन जो पैटर्न बनाते हैं, बिग वार इज़ अ एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टलेशन। आकाशगंगा किसकी गैलेक्सी है? अर्थ की गैलेक्सी है। एंड यूनिवर्स में नंबर ऑफ गैलेक्सीज है। सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, सेलेस्टियल बॉडी से सन के बारे में देखा। सन एक स्टार है एंड सन की अपनी लाइट है। एंड सन अर्थ से कितना दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर। चलो इतना क्लियर हो जाना चाहिए आपको। सन के बारे में एक पॉइंट और है, इट जनरेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन of hydrogen nuclei into helium. The time period of one rotation of sun around the center of the galaxies is called cosmic year. One revolution रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। जो रोटेशन होती है, ठीक है, ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है एंड वो सन के आले दुआले भी घूम रही है, ठीक है। जब जो हमारी अर्थ है जो अपने और अपनी एक्सिस पर स्पिन होती है तो क्या होता है? वो रोटेशन होती है एंड उसकी वजह से क्या होता है? डे एंड नाइट चेंज होते हैं। हमें पता लग जाता है अभी डे है अभी नाइट है। ये क्यों हो रहा है डे नाइट? वो हो रहा है क्योंकि अर्थ अपने स्पिन के ऊपर भी एक चक्कर लगाती है जो कि 24 आवर्स में वो पूरा करती है। एंड एक वो हमारी जो है सन के अराउंड घूम रही है। तो जब वो एक चक्कर सन के अराउंड पूरा कर लेती है, कितने दिनों में पूरा करती है? 365 डेज में। तो उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। जब रोटेशन होगी दैट मीन्स डे एंड नाइट चेंज हो रहे हैं। तब जब रेवोल्यूशन होगा तब एक ईयर चेंज हो रहा है। रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट कर लेती है एंड रेवोल्यूशन कितने में होता है? 365 डेज में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला रेवोल्यूशन, द टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन अराउंड द सेंटर ऑफ दिस गैलेक्सीज इज कॉस्मिक ईयर। हमें पता है जैसे कि ये हमारा सन हो गया, ये हमारी अर्थ होगी, ये इसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें पता है ना, दैट इज़ अ रेवोल्यूशन। एंड जो इसके स्पिन अपने अराउंड स्पिनिंग करे उसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो अभी उन्होंने बोला है द टाइम पीरियड ऑफ द वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी इज कॉल्ड अ कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? अ कॉस्मिक ईयर इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स आवर सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है, इंटायर सोलर सिस्टम टू कंप्लीट। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी घूम रहा है। सोलर सिस्टम इज कंप्लीट वन फुल ऑर्बिट अराउंड द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। वन कॉस्मिक ईयर इज इक्वल टू द टाइम द सन टेक्स टू गो वंस अराउंड द मिल्की वे सेंटर। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, दैट इज अ वन cosmic year is equal to the time sun takes sun and हम इसके साथ सोलर सिस्टम भी कह देती है। the sun takes to go once around the milky way सेंटर भी लिख लेना यहाँ पर, सेंटर, ठीक है। जब हमारा जो हमारी अर्थ है कितने टाइम में कंप्लीट करती है एक सर्कल? 365 ईयर्स में, मतलब 1 साल लगा देती है। बट इसको होने में कितना टाइम लगता है? 225 से लेकर 250 मिलियन ईयर्स टू कंप्लीट वन कॉस्मिक ईयर। मिलियन, इतना टाइम लगता है। तो अभी हम आगे प्लैनेट रीड करते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देम ऑन हीट एंड लाइट। उन्होंने कह दिया कि स्टार की अपनी हीट होती है, बट जो प्लैनेट्स हैं, कि अर्थ की अपनी हीट है? अर्थ के पास अपनी हीट है? नहीं है। सन आता है तभी हम, जब सन नहीं आता, पहली गल तो सन नहीं आता, अर्थ रोटेट करती है। जब अर्थ रोटेट करती है तो अर्थ पर किसकी लाइट पहुंचती है? सन की लाइट पहुंचती है। अर्थ के ऊपर सन की लाइट पहुंचती है, इस करके अर्थ पर जो है लाइट है। अर्थ की अपनी कोई भी हीट नहीं है, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देम ऑन हीट एंड लाइट, दे आर लिट बाय लाइट ऑफ द स्टार्स, ठीक है। सन भी एक स्टार है।
Some bodies are called planets in our solar system. There are 8 planets. They are in following sequence. एक सीक्वेंस में लिखना है हमें. ये हमारा सन हो गया, तो एक सीक्वेंस में 8 को लिखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. They are in following sequence in order of them distance from sun. फर्स्ट है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ है तीसरे नंबर पर, फिर है मार्स, फिर जुपिटर, फिर है सैटर्न एंड फिर यूरेनियम एंड फिर है नेपच्यून. ये आपको एक सीक्वेंस पे याद रखना है. टिल 2006 तक प्लेटो वॉज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट. 2006 तक हमारे पास 9 प्लैनेट थे. प्लेटो को भी कंसिडर किया जाता, बट फिर उन्होंने इसको निकाल दिया. बट इट लॉस्ट इट्स स्टेटस एज प्लैनेट इन 2006. मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियम, नेपच्यून आर एज नोन एज गैसीसियस प्लैनेट. तो जब मैंने अपने सन के साथ एक सीक्वेंस बनाया ना, जो सन है यहाँ पर सन है, जो फर्स्ट 4 है वो उनको क्या कहा जाता है, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. टेरेस्ट्रियल का मीन होता है अर्थ लाइक, कि ये थोड़े थोड़े सिमिलर है, अर्थ के जैसे है. एंड ये चारों जो प्लैनेट है किससे बने हुए हैं, रॉक से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं एंड हैव अ सॉलिड सरफेस. ठीक है, तो इनका साइज भी स्मॉल होता है. ये क्लोज भी है सन से. पहले 4 क्लोज है ना सन के, जो लास्ट वाले 4 हो गए, ये तो कितनी दूर हो गए सन से. ठीक है, इनके पास कम मून है. हमारे पास भी एक मून है, सिर्फ एक मून. एंड यही है फ़र्क हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सन के करीब है एंड इनके सभी की जो शेप है अर्थ लाइक शेप है एंड रॉक्स है, मेटल्स है यहाँ पर. एंड इनको जो दूर वाले हैं इनको गैसियस प्लैनेट्स कहा जाता है. इनको गैसियस प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है, दे आर लार्ज प्लैनेट्स एंड मेड किससे बने होते हैं, मेड मोस्टली ऑफ अ गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम. ठीक है, ये हमारे हो गए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियम, नेपच्यून. ठीक है, इनका साइज़ वेरी लार्ज होता है एंड सन से बहुत दूर है ये. ठीक है, यही बस इन दोनों में से थोड़ा सा फ़र्क है, दैट इज़ अ टेरेस्ट्रियल एंड गैसेस. पता लग गया प्लैनेट्स के बारे में. अभी हम करेंगे फर्स्ट मरकरी. ये हमारा सन हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ. तो अभी हम पहले मरकरी के बारे में पढ़ेंगे. सो मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट. पता ही लग रहा है ये सन है, ये फर्स्ट है तो क्लोजेस्ट ही हुआ ना. इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट. हॉट भी होगा क्योंकि सन कितना हॉट है. अगर हम सन की ओर चले तो गर्मियों के दिन हो गए तो आप एक सन की ओर ऐसे धरती पर खड़े होकर, अर्थ पर खड़े होकर सन की ओर आप कंटिन्यूस नहीं देख सकते, आपकी आंखें बंद होगी. ठीक है, ये तो मरकरी तो यहाँ पर है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है. यहाँ पर हमें इतनी ज़्यादा अर्थ की हीट महसूस होती है, तो यहाँ पर कितनी होगी. वो कह रहा है कि मरकरी जो है एक्सट्रीमली हॉट है. इट इज़ स्मॉलेस्ट इन सोलर सिस्टम एंड जो 8 हमारे प्लैनेट हैं उनमें सबसे स्मॉलेस्ट है. ये पॉइंट आपको करने पड़ेंगे. ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा क्लोजेस्ट है, कौन सा हॉट है. ये तीनों ही चीज़ें किस में है, मरकरी में. क्लोजेस्ट भी है, हॉट भी है एंड स्मॉलेस्ट है. इट टेक्स अबाउट 88 अर्थ डेज टू ऑर्बिट दिस सन. इसको कितने डे लगते हैं, धरती को कितने डे लगते हैं, 365. वो तो हमें वैसे भी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें तभी भी पता है. बट जो मरकरी है वो कितना टाइम लेता है, वो लेता है 88 अर्थ के डेज. इट मीन्स समथिंग अराउंड 3 मंथ लेता है. मरकरी हैज़ ऑलमोस्ट नो एटमोसफियर एंड एटमोसफियर मीन्स नो गैसेस. एटमोसफियर में जो कुछ भी आता है. इट इज़ एक्सट्रीमली हीटेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड एक्सपोजेस टू एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट. इट कैन ओनली बी सीन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग ट्विलाइट. अभी हम नेक्स्ट करेंगे वीनस. Venus orbit is more circular than any other planet. It is known as a goddess of love, beauty because it is the brightest and hottest of the planet. Venus is sometimes regarded as Earth's sister and Earth's twin because ठीक है, अर्थ के ट्विन किसको कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, बिकॉज साइज शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ. दिस प्लैनेट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है. देन है हमारा अर्थ. Earth is the third planet from the Sun and is the largest of the inner planets. Earth is the only non-planet which provides sustainable
ऑफ लाइफ ऑन इट। 8 प्लैनेट्स है, कहाँ पर लाइफ पॉसिबल है? सिर्फ अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, तो और कहीं पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है मार्स, इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स इज नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड ऑफ वॉर। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज टू रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश अपीयरेंस एज सीन फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। मार्स को जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर किसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है? आयरन ऑक्साइड की। मार्स हैज़ अ थिन एटमोसफेयर कंप्राइजिंग ऑफ नाइट्रोजन आर्गन। It is the site of Olmos moons and the highest known mountain in the solar system. Of all the planets in our solar system, Mars is the most likely, other than Earth, to harbor liquid water. It has 2 satellites. अर्थ के पास कितने सैटेलाइट है? एक, बट मार्स के बाद 2 सैटेलाइट हैं जिनके नाम है फोबोस एंड डाइमोस। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है जुपिटर, ये दूर वाले हो गए, ठीक है। हमने 4 नज़दीक वाले कर ले जिनको टेरिट्रियस क्या नेम था? टेरेस्ट्रियल, हाँ, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोला जाता है। अभी हम गैसेस प्लैनेट्स करने लगे जो कि सन से दूर है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ हेवंस। जुपिटर अलॉन्ग विद सैटर्न, यूरेनियन एंड नेपच्यून क्लासिफाइड गैस जाइंट्स, ठीक है, गैसेस प्लैनेट्स है। जुपिटर इज़ ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट एज इट इज़ एवरेज टेम्परेचर इज़ वेरी लो, क्योंकि सन से दूर आ गया। 1 2 3 4 5 नंबर पर जुपिटर आ गया। सन से कितना दूर आ गया? तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर कोल्ड होगी, एक्सट्रीम कोल्ड। सो सैटेलाइट ऑफ जुपिटर इज़ लार्ज सैटेलाइट इन दिस। जुपिटर का सैटेलाइट है गैनमेड एंड ये लार्जेस्ट सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। देन है हमारा सैटर्न। सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सैटर्न हैज़ द ब्राइट कंक्रीट rings with are made up of ice and ice covered dust particles which revolve around it। तो सैटर्न का लार्जेस्ट मून सैटेलाइट क्या है? टिटेन। उसके बाद है यूरेनियस। यूरेनियन इज़ द 3rd biggest planet of the solar system। यूरेनियस is the first planet to have been discovered by the use of telescope। This planet appears greenish in color because of methane gas present in its atmosphere। The axis of Uranus has यहाँ पर ये ग्रीनस क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पर किसकी मात्रा है? मथेन की। वहाँ पर वो जो हमारा मार्स था वो क्या दिख रहा था? रेडिश दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पर मात्रा थी ज़्यादा आयरन ऑक्साइड की। तो यूरेनियस का हम आप पढ़ रहे थे, यस। The axis of Uranus has inclination so that it appears to be lying down, hence it bears the name a planet on its side। This planet also rotates from west to east direction। अभी जो लास्ट वाला हमारा वो है नेपच्यून। नेपच्यून इज़ वेरी सिमिलर टू यूरेनियम्स and can be considered as its twin। This temperature of the surface of Neptune remains low। लो क्यों होता है? सर्दी क्यों होती है? कोल्ड क्योंकि तो कितना फार है वो, लास्ट में आ गया ना। It was found on mathematical prediction। Neptune is surrounded by methane rings of 0 temperature। It has longest revolution period। longest revolution period means कि क्या होता है? रोटेशन होती है एंड रेवोल्यूशन। अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियड कितना है? 365 एंड इसका सबसे ज़्यादा है, कितना है? इट टेक्स 165 अर्थ ईयर्स। अर्थ 1 साल लेता है एंड ये कितने साल लेता है? 165 ईयर्स लेता है फॉर 1 रेवोल्यूशन। अभी हम 8 हमारे प्लैनेट हैं, इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने रीड की उनको आप नोट डाउन कर लेना। अभी हम करेंगे एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स हमने पता कर लिया कौन से है, सन भी स्टार है एंड नाइट के टाइम जब आप आसमान में देखते हैं दैट इज़ वो तो स्टार है ही। फिर है प्लैनेट्स हमने कौन से रीड किए? एक तो सन हो गया, सन इज़ नॉट अ प्लैनेट, सन इज़ अ स्टार एंड सन के अराउंड जो भी 8 हमारे प्लैनेट हैं। सैटेलाइट्स हो गए, जैसे मून हो गया। मून हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, जो हमें नेचर ने दिया है। बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होती है। देयर आर न्यूमेरियस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, इन्हें एस्ट्रॉइड्स बोल सकते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इंपॉर्टेंट। एस्ट्रॉइड्स किसके बिटवीन मिलते हैं? मार्स एंड जुपिटर के। उसके बाद है मेट्रॉइड्स।
द स्मॉल पीसीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड, जो सन के अराउंड स्मॉल पीसीस अराउंड करते हैं उसको मेट्रॉइड्स बोलते हैं. दैम एग्जिस्टेंस बिकम्स नॉन ओनली व्हेन सम ऑफ दैम ओकेशनली एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विद वेरी हाई स्पीड एंड फ्रिक्शनल लाइट. मेट्रॉइड्स सन के अराउंड है जो स्मॉल पीसीस, जो स्मॉल डस्ट पीसिकल, जो रॉक्स. अभी हम करेंगे अर्थ को हम डिटेल में करेंगे. दी अर्थ इज ऑल्सो नॉन एज द वाटर प्लैनेट or the blue planet due to the presence of huge amount of water on it. It has a large quantity of oxygen which supports life. It is slightly flattened at the poles and has bulbs in the middle. That is why its shape is described as. अर्थ की अगर शेप आ जाए तो दैट इज जियोइड. ठीक है, तो जो मैंने अभी हम रीड करेंगे वो मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसी वीडियो में भी बता दिया, बट अब फिर भी हम कर लेंगे. तो मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ अभी हम करेंगे. द अर्थ इज़ अ 23 डिग्री टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एंड दस मेक्स एन एंगल ऑफ, कितने का एंगल बनाती है अर्थ? दैट इज़ अ 66 डिग्री विद इट्स प्लान. दिस इन्फ्लुएंस मूवमेंट्स ऑफ अर्थ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ठीक है, अर्थ के मूवमेंट्स की बात होगी तो दैट इज़ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन मीन्स तो अर्थ अपने ओर घूम रही है. ठीक है, ऐसे अर्थ बिल्कुल स्लोली अपने जो घूम रही है, एंड वो सन के अराउंड भी घूम रही है. जो अपने अराउंड, जिसको हम बोल देते हैं अपनी एक्सिस पर घूम रही है, उसको हम क्या देते हैं? रोटेशन. एंड जो सन के अराउंड घूम कर एक चक्कर पूरा करती है उसको हम बोल देते हैं रेवोल्यूशन. पता लग गया. एंड जो रोटेशन है, ठीक है, जो रोटेशन है वो अर्थ कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, जिसकी वजह से क्या होता है? सन एंड डे चेंज होते हैं. व्हेन द सन्स रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द इक्वेटर, सॉरी ये मैंने सन के ऊपर इक्वेटर बना दिया, दैट इज अ अर्थ के ऊपर इक्वेटर. falls on equator, that day and night are changed. That time day and night are equal. तो अभी हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है. The earth continuously rotates on its own axis from west to east. This moment is known as rotation of the earth. It is responsible for the cycle of day and night on it. Earth takes approximately 24 hours to complete one cycle of rotation on equinox. Equinox means equator. डायरेक्ट रे ऑन द सन फॉल्स ऑन, जब डायरेक्ट रेज फॉल करती है इक्वेटर के ऊपर उसको हम एक्नियोक्स कह देते हैं. अभी हम करेंगे रेवोल्यूशन. पता है आपको रेवोल्यूशन भी, मैंने बता दिया है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज अ स्लाइटली एलिप्टिकल ऑर्बिट कॉल्ड रेवोल्यूशन. द एलिप्टिकल पाथ ट्रेस्ड इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. द अर्थ टेक्स 365.25 डेज, इसकी वजह से लीप ईयर भी आता है. The extra जो है 25 days each year becomes one complete day after 4 years. So a complete day is added after 4 years and that year is called a leap year. पता हो गया? After a 4 year. तो ये एक्स्ट्रा वाला क्या हो गया? एक हमारा हो गया, क्या लिखा उन्होंने? So a complete day is added after every 4 years. That year is called a leap year. When the earth is in its orbit, it has greater distance from the sun as it is aphelion. When the earth is in its orbit, it is the shorter distance from the sun, it is at the perihelion. तो उन्होंने क्या बताया? When the earth is farthest, when earth is जब रोटेट करती है तब जब वो अर्थ जो है फारेस्ट थोड़ी दूर होती है, फारेस्ट मतलब दूर है, तो उसको हम बोल देते हैं एपिलियन. जब थोड़ी घूमती इसके जो क्लोज होती है, व्हेन इट क्लोजेस, उसको हम बोल देते हैं पेरिहेलियन. दैट इज़. अब यह इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अगर जब हम ऐसे अर्थ देखते हैं दैट इज़ अ सरफेस, तो अर्थ के नीचे क्या है? फिर क्रस्ट आता है, फिर मेंटल आता है, आउटर कोर आती है, इनर कोर आती है. जो इनर कोर कितनी हॉट होती है वो, ठीक है, दैट इज़ क्रस्ट. इट इज़ द आउटर थिन लेयर. आउटर मीन्स बाहरी, अर्थ का सरफेस आउटर लेयर वेरी थिन है ये. अ टोटल थिकनेस अप टू 100 किलोमीटर. इट फॉर्म्स लेस देन 1% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम. दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनल क्रस्ट. जो धरती है
अगर मैं बोल रही हूँ कि सरफेस है, ये सरफेस है, अगर इस सरफेस को हम क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर तो पानी भी है, ओशन भी है। तो जब हम ओशन वाला पार्ट आ जाता है, अर्थ है, ये वाला अर्थ है, इसको हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, ये लैंड है, इसको हम बोल देंगे कॉन्टिनेंट क्रस्ट। एंड जो ओशन के नीचे है, जो सी या रिवर्स के नीचे वाला है, उसको हम बोल देंगे ओशनल क्रस्ट, ठीक है। The continental crust is composed of lighter silicates, silicate aluminum also called Cl, where the oceanal crust have the, उन्होंने अभी बता दिया इन्होंने कि जो हमारी जो कॉन्टिनेंट क्रस्ट है उसको हम सियाल, एंड जो ओशनल क्रस्ट है उसको हम सिलिका। तो ये कौन से दो एलिमेंट बनेंगे, सिलिका में तो हमारा हो गया क्या होगा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। एंड जो हमारा सियाल में कंपोज्ड की द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर सिलिकेट एल्यूमिनियम, ठीक है। सिलिका प्लस Al से हमारा एल्यूमिनियम हो गया, दूसरे में हमारा क्या हो गया, दूसरे में हम यहाँ पर हमारी कंफ्यूजन हुई, एक है हमारा सियाल एंड एक हमारा सीमा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कॉन्टिनेंट क्रस्ट जो लैंड के ऊपर है, ये दो चीज़, जो हमारा सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ये हमारा ओशनल क्रस्ट जो ओशन के नीचे है, इसमें क्या है, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये हैवियर है एंड ये लाइटर है। दिस इज ओशन वाला हैवियर है, दिस इज अ लाइटर, दैट इज अ मेंटल क्रस्ट हो गया। मेंटल, अब मेंटल आइस बिटवीन 100 to 900 kilometer below the Earth's surface, and it forms 84% of the Earth's volume. And density of this layer lies between 2.19 and 4.70 AA5. This layer is often divided into upper mantle and lower mantle. जैसे कि हमारी जो क्रस्ट है वो किस में डिवाइडेड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनल क्रस्ट। एंड जो मेंटल को क्या बोल रहे हैं वो, ये भी अपर मेटल एंड लोअर मेटल में डिवाइडेड है। आगे हमारी कोर लाइस बिटवीन, इससे आगे कोर आ गई, ये हमारा अर्थ है यहाँ पर, ये इसको अगर हम क्रस्ट बोल रहे हैं, इसको हम मैटर बोल रहे हैं, तो मैटर के आगे हमारी कोर आ गई। इसका डिस्टेंस उसने कितना बता दिया कि 290 किलोमीटर तक है मैटर। तो आगे का हमारा क्या हो गया कि 290 किलोमीटर से आगे का हमारा 2 किलोमीटर 90 से लेकर 64 किलोमीटर तक हमारी अर्थ बिलो सरफेस इज कोर, and account for about 50% of the Earth's volume. And the central core has the heaviest mineral materials of highest density. It has slightly temperature and pressure. It is composed of nickel and iron ferrous. That is why it's called knife. ठीक है, अभी हम करेंगे मेजर्ड मीन्स में मीन्स लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, जो मैंने आपको पहले भी आई गेस फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। वेरी सिंपल है ये तो, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, एंड जो एटमॉस्फेयर मतलब कि एयर, बायोस्फीयर मतलब जब तीनों चीज़ें, एटमॉस्फेयर हो गया हमारा, लिथोस्फीयर हो गया एंड हाइड्रोस्फीयर, जब काम करते हैं एक तरफ, उसको हम एक लाइफ को पॉसिबल करती है अर्थ के ऊपर, उसको हम बायोस्फीयर कह देती हैं। रीड कर देती हूँ। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called lithosphere. The gaseous layers that surround the earth is called atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and gases are found. Water covers a very big area of the earth's surface, and this area is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in its all forms, water and water vapor. The biosphere is in the narrow zone where we found land, water and together, which contains all forms of life. तो इन्होंने लिथोस्फीयर को थोड़ा सा डिटेल डिस्कस किया है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स which sustain organism. There are two main divisions of the earth's surface. The large land masses are known as the continents and the water bodies are known as ocean basins. All the oceans of the world are connected with one another. The level of seawater remains the same everywhere. The elevation is measured from the level of the sea, which is taken as 0. The highest mountainous peak कौन सी है? Mount Everest is 8848 meters above the sea level. The
हाईएस्ट, मतलब अगर मैं अर्थ की बात करूँ, ये हमारा सरफेस है, तो ऊपर का और जो बोल रहा है जो माउंटेन है वो उसकी हाईएस्ट पीक क्या है, 8848 किलोमीटर। एंड डीपेस्ट, अगर मैं ओशन डीप होता है ना, उसकी डीपेस्ट पीक कौन सी है, 11,022 मीटर। ये रिकॉर्डेड एट ये कहाँ पर है, ये पैसिफिक ओशन में है, यहाँ पर मैरियाना ट्रेंच। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। Landforms are found on the ocean floor also. Lithosphere is rich in mineral water, mountains, plateaus, valleys form a part of lithosphere. Earth changing Earth. The lithosphere is broken into number of lithospheric plates. These plates move on molten magma which very slow pace. The movement of these plates cause changes on the surface of the earth. All the changes on the surface of the earth are operated by endogenic forces and exogenic forces. Endogenic forces are responsible for volcanic erupts, earthquakes, and tsunamis, etc. Exogenic forces modify existing landforms और create new landforms. जब हमारे धरती पर अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामी आती है, वो किसकी वजह से आती है, वो आती है एंडोजेनिक फोर्सेस से। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वोल्केनो। अ वोल्केनो इज अ वेंट थ्रो विच मोल्टन मैग्मा और मटीरियल अरप्ट सडनली, बाहर आ जाता है। इट शेक्स द अर्थ क्रस्ट मैंटल कोर, ठीक है, बाहर आ गया। इट शेक्स द अर्थ क्रस्ट एंड कॉजेस मास डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देन अर्थक्वेक्स। The movement of the lithosphere plates create vibration on Earth's surface. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called epicenter. The earthquake is measured on Richter scale, and when the earthquake measures are 5.0 on Richter scale, things begin to fall. जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो थिंग्स गिरने लग जाती है, चीज़ें गिरने लग जाती है। Seismology is the science that studies earthquakes. Seismograph is used to measure the intensity of earthquake. Major landforms. Weathering and erosion are two processes which continuously modify and worn away the landscape. Weathering is the breaking up of the rocks on the Earth's surface. Erosion is the waving away of the landscape by different agents like water, wind and ice. Then है हमारा erosion क्या होता है, मतलब जब पानी रिवर का पानी जब जाता है तो अपने साथ कितना कुछ लाया जाता है, मिट्टी वगैरह इकट्ठी करके लाया जाता है, तो उसको इरोजन बोल देते हैं। लैंडफॉर्म्स बाय वाटर बॉडीज। व्हेन द रिवर ट्रिम्बल्स एट स्टीप एंगल वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन एट स्टीप वैली साइड फॉर्म्स अ वाटरफॉल। व्हेन द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडेयर्स। With passage of time, the Mendor loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, which is known as the Oxbox Lake. During flood, river brings huge amount of sediments and deposited along its banks. This is called flood plains. The collection of sediments from different mouths form a delta. क्या कहा उन्हें? The collection of sediments from different mouths form a delta. Due to continuous strike of seawater, due to continuous strike of sea waves, sea wave at the rocks near the coastal areas as hollow like caves are formed on the rocks. They are called as sea waves. Sea waves पता है simple चीज़ है. When this activity goes longer on the wider scale, only roof of the caves remain, which is called roof arch. The steep rocks coast rising almost vertically up seawater is called sea cliff. The materials deposited by glaciers such as big and small rocks, sand, silt are called glaciers moraines. तो इसमें उन्होंने बताया था लैंडफॉर्म्स बाय वाटर बॉडीज। लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लान्ट्स और ठीक है। वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स जब टूटती है बाय विंड, वाटर एंड टेम्परेचर। एरोजन क्या होता है? वेवरिंग अवे एंड मूविंग ऑफ रॉक्स बाय एजेंट्स लाइक रिवर्स, विंड एंड वाटर की वजह से जो मूव करते हैं अर्थ में, जो हमारी सॉइल वगैरह होती है उसको हम एरोजन कह देते हैं। तो लैंडफॉर्म्स बाय वाटर,
लैंडफॉर्म्स बाय वाटर बॉडीज, तो इसमें हमने पढ़ा है वाटरफॉल। व्हेन अ रिवर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, हाइट से जब एक हाइट है यहाँ से जब रिवर्स नीचे गिर रही है तो उसको हम बोल देते हैं वाटरफॉल। फिर हमने देखा था मिंडेर्स, मिंडेर्स क्या होती है, लार्ज कर्व्स फॉर्म्ड व्हेन अ रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स, लार्ज कर्व इस तरह से, इसको हम मिंडेर बोल देते हैं। उसके बाद ऑक्स बॉक्स लेक व्हेन अ मिंडेर गेट्स कट्स ऑफ, ये रिवर है जब ऐसे 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 मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है, तो जब अगर ये वाला पार्ट हौली हौली करके ये इससे रिमूव हो जाएगा, जैसे कि ये रिमूव हो गया ये वाला पार्ट, इसको हम मंडेर बोल देते हैं। इसको हम मंडेर नहीं बोलते जब ऐसे मूव करती है, ठीक है, ये मूव कर रही है, ट्विस्ट ट्विस्ट कर रही है ना, इस जो ये वाले फॉर्म बनते हैं इनको हम मंडेर बोल देते हैं। बट जब ये पार्ट इनसे जुदा ही हो जाता है रिवर से, उसको हम ऑक्स बॉक्स लेक बोल देते हैं। रिवर से एक स्मॉल जो हमारी लेक जुदा हो गई, ठीक है, सेपरेट हो गई, दैट इज ऑक्स बॉक्स लेक। फिर हमारा हो गया डेल्टा, फ्लड प्लान्स भी है, दैट फ्लैट लैंड नियर रिवर्स फॉर्म्ड व्हेन रिवर्स फ्लो एंड डिपॉजिट सॉइल, ठीक है। देन में डेल्टा, लैंड फॉर्म्ड वेयर अ रिवर मीट्स द सी। डेल्टा भी मैंने शायद कल करवाया था, डेल्टा एंड एस्ट्रोमी, ठीक है, सिमिलर होता है ये दोनों। डेल्टा जब सी में मिलता है तो बहुत सारे क्या बनाता है, सी से मिलने से पहले लैंड फॉर्म्ड व्हेन रिवर मीट्स द सी बाय डिपोजिंग सेडिमेंट्स। सी कर्व्स है, सी कर्व्स होता है होलो एरिया एंड रॉक्स। सी आर्च क्या होता है, व्हेन टू सी कर्व्स जॉइन टुगेदर, ठीक है। उसके बाद है सी क्लिफ, स्टीप वॉल ऑफ रॉक फॉर्म्ड अलोंग द कोस्ट लाइन बाय इरोजन, ग्लेशियर मोरेन्स, पाइल्स ऑफ रॉक्स एंड सोइल लेफ्ट बाय मेल्टिंग ग्लेशियर्स। तो अभी हम करेंगे लैंडफॉर्म्स बाय विंड। That is, a desert's wind erodes the lower section of the rock way more than the upper part. Such rocks are called mushroom rocks. Sands deposit, ये विंड की वजह से बन रही है, ठीक है, हवा की वजह से बन रही है। सैंड डिपोजिट इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सैंड डून्स। यहाँ पर क्या देखा हमने, मशरूम रॉक्स देखा, दैट रॉक्स शेप्ड लाइक मशरूम्स, रॉक्स जो हमारे पत्थर उनकी शेप किस तरह से मशरूम की तरह हो जाती है। सैंड डून्स होते हैं हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय विंड। उसके बाद है हमारा लूजिस, वेरी फाइन एंड लाइट ग्रेन्स ऑफ सैंड्स आर कैरिड हाउ टू लॉन्ग डिस्टेंस बाय विंड्स, दिस डिपोजिट लैंड फॉर्म्स आर कॉल्ड लूसिस। जब पानी की वजह से मिट्टी मूव करती है हम कहते हैं सेडिमेंट्स है, ठीक है। जब हवा की वजह से हमारी जो है हवा मिट्टी को उड़ाकर कहीं ले गई तो उससे उससे वो कह रहे हैं जैसे कि मशरूम रॉक्स होते हैं, सैंड डून्स बन जाते हैं, लूसीस बन जाते हैं, ठीक है। अभी है चेंज इन सीजन्स। सीजन्स ओवर द अर्थ आर रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन, फिर से वही बात आ गई है यहाँ पर। द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड 66 डिग्री टू द प्लान, द अर्थ मेंटेन्स इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू सन, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर tilts away from the sun during one half of the earth's orbit and towards the sun through the other half, therefore the earth changes its position continuously with respect to the sun, which is responsible for change in earth. The sun shines perpendicularly over the Tropic of Cancer on 21st March, over Tropic of Cancer on 22 December, which is called summer solstice and winter solstice respectively. The sun shines directly overhead on the equator on 21st March and 23rd September, which is called equinox. जब जो सन शाइन्स डायरेक्टली ऑन, जब सन की साइंस डायरेक्टली पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है, तब क्या कौन सा होता है, 21 जून। ये लॉन्गेस्ट डे होता है इन द नॉर्थ एंड इसको हम समर सोलिस्टाइल बोलते हैं क्योंकि 21 जून है, दैट इज समर सोलिस्टाइल। जब डायरेक्ट सन की लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती है, कब पड़ती है, 22 दिसंबर, इसको हम विंटर सोलिस्टाइल बोलते हैं। ये शॉर्टेस्ट डे होता है एंड शॉर्टेस्ट डे होता है, ये हमारा लॉन्गेस्ट डे होता है एंड क्या होता है इसमें, वे इसको विंटर सोलिस्टाइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेटर जब होता है ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर इक्वेटर। तब क्या होता है, तब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, इस टाइम में डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। आगे हमारा द मून, आवर अर्थ आर ओनली वन सैटेलाइट, द मून इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ, इट्स अबाउट
384400 kilometer away from us. The moon moves around the earth is around 27 days. It takes exactly the same time to complete the one spin, so only one side of the moon is visible from the earth. A satellite is an object that has intentionally placed into orbit. These objects are called artificial satellite. मैंने बताया था artificial intelligence satellite जो man made होते हैं. To distinguish them from natural satellites such as Earth, Moon, some examples of satellites are जो क्या है man made है, वो है EduSat, GOES, GOES, a weather satellite, ANIK communication satellite, a GPS navigational satellite, then a Milstar military satellite extra. अभी हम करेंगे ALCIPS. ALCIPS is a complete or partial shadowing of light from a celestial body as it passes through the shadow of another celestial body. There are two types of ALCIPS, solar ALCIPS and lunar ALCIPS. जो हमारा फर्स्ट हमारा हो गया, जो ALCIPS होता है happens when one celestial body blocks the light of the another. ब्लॉक कर लेती है लाइट दूसरे की. फर्स्ट है हमारा सोलर ALCIPS, happens on a new moon day. ये कब होता है, न्यू मून वाले डे वाले दिन होता है. द मून कम्स बिटवीन दी सन एंड अर्थ. ये सन एंड अर्थ एंड मून इनके विचकार में आ गया, तो इसको वो क्या बोलते हैं, सोलर एल्सपाइस. हैपन ऑन अ न्यू मून डे. It occurs near the new moon position when the moon is between the sun and earth. It obscures the part of the whole of the sun. When the moon comes in between sun and earth, the light of the sun is interrupted and shadow of the moon falls on the earth. ठीक है. दूसरी ओर है lunar ALCIPS. It is occurs near the full moon position when the earth is between the sun and moon. Earth is between the sun and moon. Sun and moon. When the earth comes in between the sun and moon, the light of the sun is not able to reach the moon on which the shadow of the earth falls. ठीक है. एक बार हमारा होता है मून होता है इन बिटवीन, एक बार हमारा मून होता है इन बिटवीन किसके, सन एंड अर्थ के. एक बार हमारी होती है अर्थ बिटवीन किसके, सन एंड मून के. ठीक है. उसको हम सोलर एल्पस एंड लूनार एल्पस के नाम से जानते हैं. उसके बाद कॉन्टिनेंट्स है, इजी पार्ट है, वीडियो बहुत लॉन्ग है अभी इसकी, तो अभी हम कंप्लीट करेंगे कॉन्टिनेंट्स भी. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स. फर्स्ट है एशिया. These are separated by large water bodies. एशिया है, एशिया is largest continent. It covers about 1/3 of the total land areas of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountains, important point, on the west, and the combined landmass of Europe and Asia is known as. जो combined mass उसको हम यूरेशिया बोलते थे, इसकी एग्जाम्पल है रशिया. Europe, it's much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on 3 sides. Africa, it is the second largest continent after Asia. The equator or 0° latitude runs almost through the middle of the continent. A large number of Africa lies in the northern hemisphere. It is the only continent through which the ये ऐसा अकेला कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है, इक्वेटर भी गुजरता है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है. The Sahara desert is world's largest hot desert is located in Africa. उसके बाद है द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशन एंड सीज. द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका. उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय वेरी नैरो स्ट्राइप ऑफ लैंड कॉल्ड द एथ्यूज ऑफ पनामा. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. South America. It lies mostly in the southern hemisphere. The Andes mountain range runs through its length from north to south. South America has the world's largest river. वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में, दैट इज़ अमेजोन. एंड लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है, अफ्रीका में, दैट इज़ नाइल. ठीक है, ये इनमें कंफ्यूज नहीं होना, अफ्रीका एंड सच अमेरिका, अमेजोन एंड नाइल में कंफ्यूज नहीं होना. अमेजोन है लार्जेस्ट, अगर आगे लॉन्गेस्ट दैट इज़ नाइल. उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया. It is the smallest continent that lies just entirely in southern hemisphere. It is surrounded on all sides by ocean and seas. It is called an island continent. Then Antarctica. It is completely lies in the southern hemisphere. It is huge continent. The southern pole lies almost at the center of this continent.
As it is located in the south polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have such stations in Antarctica. India has also such a station there. These are named as Maitri and दक्षिण गंगोत्री. जो इंडिया का वहाँ पर सर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में, उसका नेम है माइरती एंड दक्षिण गंगोत्री. तो ये था चैप्टर, बहुत लॉन्ग चैप्टर था, इजी भी चैप्टर था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी. हमें हमारी अर्थ के बारे में बताया, हमें हमारे ओशंस के बारे में पता लगा. ठीक है, ओशन कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स. ओशंस के बारे में पता लगा, सोलर सिस्टम के बारे में पता लगा, प्लैनेट्स के बारे में पता लगा, सन, मून, सेलेस्टियल बॉडीज, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स के बारे में पता लगा. ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में. सिंपल भी चैप्टर है, रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में पता लगा. ठीक है, तो ये था आज का चैप्टर. बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड जो भी इनके बारे में अच्छी तरह से आप इनको याद रखा कि सन की अर्थ से कितनी दूरी है, वगैरह वगैरह, जो भी इनमें फैक्ट्स वगैरह है.